सैयदी या हबीब अल्लाह। जुमे ना देने झूम झूम के अपने लजपाल आका ते दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शर्माना छोड़ो, सारे मिलके पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ते फजल तेरे नल ओए लोहे तर दे ते फटिया दे संग रल के ओ कुत्ते भी जन्नते जान मुहम्मद चंगिया दे संग रल के ते दुनिया ते जो कम ना आया ओखे सोखे वेले उस बेफैज संगी को लो बेहतर यार अकेले ते ले ओ यार हवाले रब दे लंबी पई जुदाई और रब मिलाया फिर मिलांगे न ते और उम्मीद न कोई। ते मियां साहब फरमांदे ने दुखिए दी गल ओ दुखिया सुनदा ते सुखिए नू की खबरा ओ सजन जिना दे मौत मारे और रोंदे ने तक तक कबरा ते सुकिया दरख्ता हरा नहीं होना कोई न हरिया भी सुक जाना मोया बंदिया मुड़ नहीं आना असा जिंदिया भी टुर जाना। पढ़िए अकला इल्लाह इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला या मुहम्मद सरवर सल्ले अला
हक ला इलाहा इल्लल्लाह। जां जी सा पण सा इल्लल्लाह। मर गया ते बख्शिया पल्ला। जमा सदके कलमे वाले तो उसे उम्मत दे रखे वाले तो नबी नूरी ताजा वाले तो हक ला इलाहा इल्लल्लाह। या मुहम्मद सरवरे सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम कुर्ब जवार नूरो नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सरकार दो जहाँ मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों और शमाए पर रिसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम का बेहद एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको अपने पकीज़ा घर में साफ सुथरा होकर आने की, बैठने की, सुनने सुनाने की तौफीक ख़ास अता फरमाई है। जिंदगी का लम्हा बलम्हा बड़ी तेजी के साथ हिस्सा गुजर रहा है। खुशबख्त और खुशनसीब हुजूर के दीवाने, शाम रिसालत के परवाने अपने इन असीनो जमील लम्हों को गनीमत जानते हुए अपने नामाए आमाल वाली उस थैली में खूबसूरत तरीन आमाले सालिहा डालने की कोशिश फरमा रहे हैं। बड़े बड़े बादशाह आए, वज़ारा आए, सुल्तान आए, सिकंदर आए, मुअय्यन वक्त तक आए, फिर चले गए और पैगाम यही देकर गए कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये हिब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए खाक में अहले शां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये हिब्रत की जा है, तमाशा नहीं। अब आबी जी वकार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी जी को थोड़ी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा चौथा जुम्मा बमौजू जिहाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। दुआ है अल्लाह करीम बदर के शहीदों का सदका
मैदान ओहद के शुहदा का सदका, शुहदाए जंगे यमामा का सदका, शुहदाए बैरे माऊना का सदका, शुहदाए करबो बला का सदका और शुहदाए ताजदारे खत्म नबुव्वत का सदका, अल्लाह इस बेबसी के आलम में हमारे गयूर मजलूम फ़लस्तीन के मुजाहिदीन पर अपना फजलो करम फरमाए, उन्हें मैदान जिहाद में कामयाबी और नुसरत से माला माल फरमाए, उनके शुहदा के अल्लाह करीम दरजात बुलंद फरमाए, जख्मियों को सेहत याबी अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह गैरत दीनी, गैरत हया, गैरत मिल्ली नसीब फरमाए। यकीनन हर शख्स बाखबर है और जानता है कि मुश्किल वक्त हर एक पे आने वाला है और उससे निजात पाने के लिए इंसान को अपनी तैयारी की अशद जरूरत है। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुहदाए ओहद के लाशें अपने सामने उठाए, शुहदाए बदर के मुजाहिदीन को अपने हाथों पे संभाला और उम्मत को पैगाम दिया कि दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर वक्त ऐसा आ जाए तुमसे माल मांगा जाए तो तुम्हें देना होगा, तुमसे औलाद मांगी जाए तो तुम्हें देना होगी, तुमसे अपनी जान का नजराना मांगा जाए तो तुम्हें देना होगा। मैंने कुरान और सुन्नत का जितना अल्लाह का फजल था मुताला किया, उस मुताले के अंदर मैंने मुजाहिदीन इस्लाम जो मर्द थे उनकी शान तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वराउल वरा है, लेकिन उन शहीदों में, मुजाहिदीन में और साबित कदमी दिखाने वाली जो खवातीन थी, जब उनके मैंने नाम पढ़े, उनके मैंने काम और अमल पढ़े तो कसम बा खुदा दिल शाद बाद हो गया कि हुजूर की जात पे मर मिटने का जज्बा मर्द तो क्या खवातीन भी रखती थी और आज भी आले ईमान की खवातीन इस जज्बे को अपने सीनों में समा के उन्होंने रखा हुआ है। उम्मे अतिया सहाबिया का नाम है, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की गुलामा है उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। आप बयान फरमाती हैं नबी पाक साहिब लाउलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम भी जिहाद के मैदान में जाया करती, जख्मियों को पानी पिलाती, जख्मियों की मरहम पट्टी भी करती, बीमारों की अयादत भी करती, प्यासों को पानी भी पिलाती और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुद तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाती थी। बोलो सुभान अल्लाह। उम्मे अतिया कहती हैं हमने अपने लजपाल करीमा का रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
जिहाद के मैदान में हम गई, जख्मियों की मरहम पट्टी की, प्यासों को पानी पिलाया, बीमारों की अयादत की और अपने पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपनी जिंदगी को गुजारा है। इसी तरह इस्लाम के औराक पर तवज्जो चाहूंगा मेरे हबीब के गुलामों। इस्लाम के औराक में सुनहरी हुरूफ से लिखे हुए नामों के अंदर एक नाम हजरत सैयदा उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी है। पाकीज़ा पाक दामन मुसलमान औरत, सोमो सलात की पाबंद, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करने वाली, एक दिन मेरे और आपके आका करीम की बारगाह में आई, अर्ज की सोनिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लजपाल मेरे लिए आप दुआ फरमाएं। अर्ज करने लगी सोनिया, अर्शों के मेहमान रसूलों के सुल्तान, मेरे लिए आप दुआ फरमाएं। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरी गुलामा, क्या दुआ, क्या चाहती है, क्या दुआ तेरे लिए करूं? अर्ज करने लगी सोनिया, दुआ अपने मालिक की बारगाह में ये करें कि अल्लाह करीम जन्नत में भी आपकी हमराई यानी पड़ोस अता फरमाए। कैसी खूबसूरत बात अल्लाह के महबूब की बारगाह में पेश की उम्मे अमारा ने। तो लजपाल करीम आका भी थे ना, नवाजने वाले हैं ना आका करीम। मेरे और आपके प्यारे आका अल्लाह अल्लाह रहमते कायनात मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात सुनी तो मेरे तरे करीम आका लजपाल ने अपने यदुल्ला वाले प्यारे प्यारे गोरे गोरे हाथों को आसमान की तरफ बुलंद फरमा दिया। आका करीम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना। ऐ मेरे करीम परवरदिगार रब्बुल आलमीन, इनको सबको जन्नत में मेरी मायत और अमराई अता फरमा। हजरत उम्मे अमारा फरमाती है, अज़मत रब्बे काबा की कसम, जब से मेरे लजपाल ने हुजूर के गुलामों ये दुआ मेरे हक में की तो फरमाया दुनिया में बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आ गई, मैंने उसे खुशी के साथ गले लगाया, मुस्कुरा कर गले लगाया, क्योंकि इस बात पर मैं मुतमईन थी कि दुनिया एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन जन्नत में हमराई यानी माहियत मुझे सरकारे मदीना की अल्लाह ता फरमाएगा। तो ये उम्मे अमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर आपकी तारीफ की। मैं जज्बा जिहाद ही बयान कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये गुलामा, गज़वा उहद का मौका है, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम के सहाबा लड़ रहे हैं। जब जंग की हालत ठीक थी तो ये मुजाहिदीन को पानी मशकों से पिला रही थी। इन्होंने देखा जब जंग का पासा पलट गया, मुसलमानों को शिकस्त होने लगी, तो इन्होंने अपनी मशक को उतारा, मयान से तलवार को निकाला, भागती भागती तेरे मेरे इमाम अल-अंबिया अर्शों के मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गई। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हिफाजत के लिए पहुंची, तलवार मयान से बाहर निकाल कर कुफार के सामने डट गई और अपने जज्बात से इस चीज को आगाह कर रही है कुफार को कि मेरे करीब भी ना आना, मेरे नबी के करीब भी ना आना। गज़वा ओहद के मौका पर 70 मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह के महबूब नबी पाक अलैहिस्सलाम को बेहद सदमा पहुंचा। मेरे तेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, मेरे आका ने सहाबा के सामने जिक्र फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जहां पे मेरे सहाबा मेरी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, उसी मुकाम पर मैंने उम्मे अमारा को देखा, बड़ी शान से, बड़ी जुर्रत व बहादुरी के साथ मेरी हिफाजत तलवार लेकर कर रही थी। 12 जख्म आपको लगे उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और बिल आखिर अपने वक्त आने पर इस दाग दुनिया से दागे मुफारिकत आपने दिया और जन्नतुल बकी में आज भी आराम फरमा रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर औरत होने के नाते हुजूर की ज़ात पर पहरा दिया, हुजूर की मोहब्बत में पहरा दिया, दीन इस्लाम की मोहब्बत में पहरा दिया, और ज़माने वालों मर्दों को ये वाज़े पैगाम दिया कि एक औरत होकर अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस और मुसलमानों की हिफाजत के लिए लड़ सकती है, तो मर्द पीछे क्यों हो सकते हैं। नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, मेरे इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, किस किस चीज का जिक्र किया जाए। मेरे करीम आका पर बच्चों ने भी जनाबे वाला कुर्बानियां दी, जवानों ने भी कुर्बानियां दी, बूढ़े साहबा ने भी कुर्बानियां दी, औरतों ने भी कुर्बानियां अता फरमाई। ग़ज़वा ओहद का मौका, एक अंसारिया खातून बड़ी तेजी के साथ मैदान ओहद में तशरीफ लाई। आते ही आपको खबर मिल गई, ऐ आने वाली खातून, ऐ शान से आने वाली खातून, क्या तुझे खबर है तेरे 4 पाकीज़ा रिश्ते दुनिया से चले जा चुके हैं। 4 पाकीज़ा रिश्ते। कहने लगी कौन कौन से? जवाब आया, तेरा बाप भी शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा शौहर भी शहीद हो गया। 4 मुकद्दस रिश्ते, बाप बेटा शौहर भाई, चारों के चारों रिश्ते तेरे शहीद हो गए। अब औरत थी, दिल को थामा, जुमला क्या दिया, कयामत तक के आने वाले हुजूर के गुलामों को अपने कदमों पे पांव पे खड़ा कर देने वाला, जुर्रत व बहादुरी वाला जुमला, ईमान ताजा करने वाला बोला। आपने फरमाया मेरा भाई चला गया कोई परवाह नहीं, बेटा चला गया कोई परवाह नहीं, शौहर चला गया कोई परवाह नहीं, बाप चला गया कोई परवाह नहीं। ओ मुझे बताओ मा फाला बिरसूलिल्लाह, बताओ मेरे पाक नबी का क्या हाल है। अंसारिया खातून है, 4 मुकद्दस रिश्ते चले गए, बाप बेटा शौहर भाई। मैदान ओहद में जब कहने वालों ने कहा खातून 4 मुकद्दस रिश्ते दुनिया से चले जा चुके हैं, जरा बराबर भी माथे पे बल नहीं आया और यही सवाल किया, बताओ मेरे मुस्तफा का क्या हाल है। मेरे आका किस हाल में है, मुझे रसूलुल्लाह के बारे में खबर दो। हुजूर की सहाबिया ने मैदान ओहद में यह साबित किया, बताया हुजूर की जात सबसे पहले है, हुजूर की सिफात
सबसे पहले है, हुजूर का दीन सबसे पहले है, हुजूर की जात से प्यार बाप से ज्यादा भी है, हुजूर की जात से प्यार भाई से ज्यादा है, हुजूर की जात से प्यार शौहर से भी ज्यादा है, हुजूर की जात से प्यार बच्चे से भी ज्यादा है। ये औरतों का मैदान है जंग में जज्बा में आपको सुना रहा कि जिन्होंने रहती दुनिया तक ये दीन इस्लाम की फतह के झंडे गाड़ दिए और बता दिया कि आज भी अगर मुसलमान हुजूर के सच्चे और सुच्चे गुलाम अपनी जुर्रत और बहादुरी का अलम लेकर खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत, खुदा की कसम, ना उन्हें रोक सकती है, ना उन्हें टोक सकती है, ना उन्हें झुका सकती है, ना उन्हें बिका सकती है। लेकिन फर्क यह है कि हम गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। आज आप देखो सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं। हमारे इस्लामी माएं बहनें शहीद हो रही हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। मस्जिद अक्सा किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस का तहफ़्फ़ुज़ करते करते 10,000 से ज्यादा मुजाहिदीन इस्लाम शहादत के इस आला दर्जे पर फायज होकर मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंच चुके हैं। और शुहदा के दरजात क्या कहना, सुभान अल्लाह। रिवायत में पढ़ने लगा हूं, ईमान ताजा होगा आपका। नेमतुल बारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 7 है, इसकी सफ़ा नंबर इसका 272 है। मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामा है उम्मे हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। जब हाजिर हुई, काला समेत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने सुना, यकूलो उसीबा हारिसा तो यौमा बदरिन व हुवा गुलामुन। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उम्मे हारिसा तशरीफ लाई। मैदान बदर में उनका एक 9 उम्र लड़का बच्चा हारिसा शहीद हो चुका था। फजात उम्मुहु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस लड़के की वालिदा हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाई। फ़कालत, आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कद अरफ्ता मंजिलता हारिसता मिन्नी। हुजूर आप जानते हैं मुझे अपने बच्चे से कितना प्यार था। हर बंदे को अपने बच्चे से प्यार है ना। कहती हुजूर आप जानते हैं ना कि मुझे अपने लख्ते जिगर से कितना प्यार था। फ़इन यकुन फिल जन्नते अस्बिर, मुझे बताएं अगर मेरा बेटा जन्नत में पहुंच चुका है तो मैं सब्र करूंगी। अगर मेरा बेटा जन्नत में पहुंच चुका है तो मैं सब्र करूंगी। वक्त सिर्फ सवाब की नीयत से। व इन तकुल उखरा, अगर जहन्नम में चला गया है, इसके मुतबादिल मुतजाद है, तरा मा असना हो, तो फिर आप देखिए मैं क्या करती हूं। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई उम्मे हारिसा, कहती हुजूर मेरा बच्चा, आपको जानते हैं मुझे उससे कितना प्यार था। बदर के मैदान में उसे एक तीर लगा गले में और वो शहीद हो चुका, 9 उम्र लड़का था। मुझे बताएं अगर वो जन्नत में चला गया है तो मैं सब्र करूंगी, अल्लाह की तरफ से सवाब पर भी उम्मीद रखूंगी। अगर इसके मुतबादिल मुतजाद है, यानी बरअक्स जन्नत का मुतजाद जहन्नम है, इसके बरअक्स है, तो मैं फिर देखूं, आप देखना मैं क्या करूंगी। यानी फिल बुका, इससे मुराद यह है कि मैं रोऊंगी ज्यादा, मेरा बेटा जहन्नम में क्यों गया है।
कुर्बान लजपाल करीम आका की पाक बारगाह पर, ज़ाते पाक पर आपने फरमाया, मा असना ओ फ़काला वै खका, आए अफसोस हो में आरसा, आरसा की माँ तुझ पर अफसोस हो। आओ अहबिलते अव जन्नतुन वाहिदतुन हिया इन्नहा जिनानुन कसीरतुन व इन्नहु फी जन्नतिल फिरदौस। तू क्या समझती है, जन्नत एक ही है? जन्नत बहुत सी जन्नतें हैं और अल्लाह करीम ने तेरे बेटे को आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाया है। बदर के मैदान में उम्मे हारसा, तेरा बेटा मेरी जात पर शहीद हो गया, कुर्बान हो गया। तू पूछती है मेरा बेटा जन्नत में पहुंचा या नहीं पहुंचा? कुर्बान नबी की निगाह पर, मुस्तफा करीम की निगाह मदीने में बैठकर बता रही है, उम्मे आरसा रोना धोना बंद कर, अफसोस है तुझे, अल्लाह ने बहुत सी जन्नतें रखी हैं, उसमें से आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने तेरे बच्चे को अता फरमाई है। अल्लाह ने तेरे बेटे को अता फरमाई है। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक हदीस पाक में और आपके सामने रखता हूं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को और अपनी आले बैत अतहार के मानने वालों को जज्बा जहां पर जिहाद का हुक्म दिया, वहां पर ही महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को इस चीज की तरफ आगाह किया कि मौत बरहक है, मौत से तुम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जब भी मौत का वक्त आएगा तुम्हें मौत ने आके पकड़ना है, चाहे तुम बिस्तर पर हो, बाजार पर हो, सवारी में हो, नमाज में हो, तिलावत कुरान में हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो, जहां पर भी हो, मौत मुकर्रा वक्त पे आएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। बुखारी शरीफ नेमतुल बारी शरह सही बुखारी जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 6 से 679 पर हदीस पाक समात फरमाएं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, सहाबी का नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कहते हैं मैं जा रहा था, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का आमना सामना हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे हुजूर ने मुलाकात की। हुजूर ने मेरी तरफ देख के फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्ला मुझे कुछ गमजुदा नजर आ रहे हो, परेशान, खैर तो है ना? तवज्जो चाहूंगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना हुआ। ताजदार मदीना ने मेरी तरफ देखकर फरमाया, अब्दुल्ला बिन जाबिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला, खैर तो है ना? ये मैं आपके चेहरे पर परेशानी देख रहा हूं। जब तबीब मौजूद है तो फिर मरीज को क्या जरूरत है परेशान होने की? जब आका जो मौजूद है, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं मेरा बाप दुनिया से चला गया, मैदान ओहद में शहीद हो गए, पीछे औलाद भी उन्होंने छोड़ी है, कुछ कर्ज भी छोड़ा है, परेशान तो होना है ना। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्ला, क्या तुझे मैं कोई खुशखबरी ना सुनाऊं? तवज्जो है, क्या मैं तुझे कोई खुशखबरी ना सुनाऊं? मुस्कुरा कर कहने लगे, सोनिया क्यों ना आप खुशखबरी सुनाए ना जरा, क्या खुशखबरी है? इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अलैहि सलाम ने फरमाया, सुनो, आज तक जितने लोग दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, चले गए हैं, अल्लाह किसी से बगैर पर्दे के मुलाकात करने नहीं आया, मुलाकात नहीं की। ये वायद तेरा बाप है, जब कब्र में गया अल्लाह करीम बगैर पर्दे के साथ उससे मुलाकात करने आया है, बगैर पर्दे के मुलाकात करने आया है। कायनात बनाने वाला रब जाबिर बिन अब्दुल्ला से मुस्तफा की जुबान बोल रही है,
बगैर पर्दे के मुलाकात करने आया। मुस्तफा के गुलामों, तो फिर अगली बात सुनो, क्या जुमला है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आगे। तो फरमाया, रब ने फिर तेरे बाप से कहा, मेरे बंदे कोई तमन्ना है इजहार करो, कोई तमन्ना है इजहार करो, सामने करो। आज जो मांगोगे परवरदिगार का हुक्म है, अता किया जाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला के बाप बोल लग पड़े। अब यह किसी मौलवी पीर की बात नहीं, इमाम अल अंबिया की बात मैं कर रहा हूं। हुजूर नबी ताजदार रहमत ने फरमाया, फिर तेरे बाप ने कहा, इलाही मुझे जिंदा कर, वापस दुनिया में भेज, तेरी राह में लड़ते लड़ते कत्ल होकर फिर आना चाहता हूं। जो मजा शहादत में है वो किसी और चीज में नहीं है। परवरदिगार ने आगे से फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि हमने अपना कानून बना दिया, जो एक बार आ चुका वापस नहीं जाएगा। मुस्तफा करीम की जात पे कुर्बान, कब्र के अंदर के हालात भी जानते हैं और गुलामों को आगाह भी कर रहे हैं कि शहादत कोई आम चीज नहीं है। इमाम अल अंबिया ने फरमाया, मेरा ये दिल करता है जिसके जात में, खुदा की जात में मेरी जान है, मैं अल्लाह की राह में लड़ता रहूं, मारा जाऊं फिर जिंदा हूं, मारा जाऊं फिर जिंदा हूं, मारा जाऊं फिर जिंदा हो जाऊं। नबूवत के रिसालत के मनसब पर फिदा होने वाले पैगंबर की ये मर्जी है, चाहत है, च्वाइस है कि मैं तेरी राह में मालिक मारा जाऊं फिर जिंदा हो जाऊं, मारा जाऊं फिर जिंदा हो जाऊं, मारा जाऊं फिर जिंदा हो जाऊं। इसीलिए कहते हैं शहीद का रुतबा अल्लाह करीम ने बड़ा बुलंद किया है, लेकिन शहीद की शहादत को समझे कौन। आज लोग अच्छे भले मुसलमानों को काफिर करार दे रहे हैं, मुशरिक करार दे रहे हैं। जो आयाते बैयनात बुतों के हक में नाजिल हुई, मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई, वो आज हमारे सुन्नी मुसलमानों पर बिलखुसूस फिट करके दर्श दिया जा रहा है कि हम सच्चे मुसलमान हैं और जिक्र करने वाले झूठे मुसलमान नहीं है बल्कि मुशरिक है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये तो आंख बंद होने की देर है। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। मुस्तफा करीम के गुलामों, मैं कलीब कल सुन रहा था, हमारे एरिया में एक पिंडी के पीर साहब हैं, पीर इकबाल कुरैशी साहब। उनका जुमला मैंने सुना, बड़ा दिल दिन बहुत कल खराब गुजरा है मेरा। आप भी सुने और समझें इस बात को। उन्होंने कहा, कादियानियों के लिए अगर आप मुनाजरा करना चाहें, बगैर तैयारी के आप उनसे मुनाजरा नहीं कर सकते, आप हार जाएंगे। शियों के खिलाफ अगर आप मुनाजरा करें, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। और रह गए हम सुन्नी मुसलमान, तो हमारे बारे में क्या कहा पीर साहब ने? कहा कुरान की अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक एक एक आयत पढ़ते जाओ, इन पे फिट करते जाओ, यानी ये किसी काम के नहीं। आले सुन्नत के लोगों को कादियानियों से भी बदतर करार दिया गया है। हालांकि जमाना जानता है कादियानी कायनात के पक्के काफिर है, और जो उन्हें मुसलमान समझे वो भी पक्का काफिर है। ये तो मुसलमानों का इस बात पर इजमा है। हमारे कानून असम्बली से ये बिल पास हुआ है, इसलिए अपनी आंखें खोले में। और आप, ये दो रोजा जिंदगी है, चंद दिनों का मेला है, इसमें अपनी इज्जत बरकरार रखें, अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। और पता है बुखारी शरीफ 6104 नंबर हदीस पाक, मुस्लिम के अंदर भी है, जुमला हदीस पाक के अंदर भी है। सुन लो, ये बात आ चुकी है तो
आज किसी मुसलमान को फौरन कह देना काफिर हो गया है, ये कितना बड़ा खसारा है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रावी हदीस पाक के, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहता है और जिसको उसने काफिर कहा उसके अंदर वो क्वालिटी कुफर वाली मौजूद नहीं है, यानी मुसलमान है, तो काफिर कहने वाले पर कुफर लौट के आ जाएगा, यानी कुफर का फतवा देने वाला खुद काफिर हो जाएगा। इसलिए बड़े मोहतात अल्फाज में अल्फाज बोलने चाहिए, ताकि उन अल्फाज को अगर लेना भी पड़े तो हंसी खुशी इंसान ले सकता है। और मेरी यह आदत है, आपने देखा है, मैं इत्तेफाक राय से प्यार और मोहब्बत के साथ चलता हूं। आज तक मुझे इंतजामिया ने, हाजी जलील साहब बैठे हैं, हाफिज रफाकत साहब बैठे हैं, जुमला अहबाब बैठे हैं, इन्होंने मुझे रोका टोका नहीं कि मौलाना साहब ऐसे बात करें ऐसे, क्योंकि मैं अपने अकायद और नजरियात के दायरे हद के अंदर रहकर आलम इस्लाम को हुजूर की बातें सुनाता हूं। और हर खतीब का यह काम है कि हुजूर के गुलामों की ज़हन साजी करे, उन्हें बताए हमने मरना है, हमने कब्र में जाना है, नमाज को लाजिम पकड़ो, माँ बाप की खिदमत करो, वालिदैन की इज्जत करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, हुजूर के गुलामों का ख्याल रखो। तो इसलिए गिरामियुल कद्र समईन व हाज़िरीन व नाज़िरीन, और फिर एक जुमला उस शख्स ने कल ये भी बोला कि आज तक जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं तो हम ही हैं, बाकी है ही कोई नहीं। कहने का मकसद यह है, पढ़ा लिखा बंदा अगर जहालत की बोली बोलता है तो उसमें ये प्रोग्राम कराने वालों का कोई तहल्लुक नहीं, उसकी अपनी खबासत है, अपनी जलालत है। इसलिए हुजूर के गुलामों क्या कहूं मैं आप, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इसलिए हुजूर के गुलामों, अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़, हमारा अकीदा है खुदा एक है, हमारा ईमान है सजदा खुदा को है ना कि मुस्तफ़ा को है। हमारा इकाद अकीदा ईमान है, सजदा ना मज़ार को है, ना वली को है, ना दरबार को है, खुदा की जात को है। हमारा अकीदा है जाती तौर पर हाजत रवा, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह की जात है। हमारा ईमान है इस बात पर। जब इस चीज का इजहार कर रहे हैं हम, तो फिर बुतों के हक में, मजम्मत में नाजिल होने वाली, मुशरिकीन के हक में नाजिल होने वाली आयात मुसलमानों पे फिट करना ये खयानत है, दो नंबरी है और दीन से दूरी है और मुनाफिकत है। अल्लाह करीम बेहिदायतों को हिदायत नसीब फरमाए और हुजूर के गुलामों के इत्तफाक के इत्तेहाद नसीब फरमाए। जिहाद की बात हो रही थी, तो ये भी जिहाद है, अपने मुसलमानों को हक की तरफ गामजन करना, लगाना और बताना कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर की शरीयत के पाबंद बनने की कोशिश करें। आखिर में आप अहबाब से मैं यही कहना चाहूँगा, हजार आपके इख्तलाफात हों, इलाकाई सतह पर, बरादरी सतह पर, रिश्तेदारी की सतह पर, मोहल्लेदारी की सतह पर, उन इख्तलाफात को आप छोड़कर दीन इस्लाम का परचम बुलंद करें, जिहाद का परचम बुलंद करें, आवाज लगाएं कि हुजूर के गुलामों, आज फलस्तीन के मुसलमान हमें याद कर रहे हैं, गजा के मुसलमान हमें याद कर रहे हैं, शुहदा तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए हुजूर के गुलामों जागो, आज तुम्हारा वक्त है जागने का। जिस तरह फलस्तीन के लोगों ने बुलंद आवाज से कहा कि वे हमें बचाने नहीं आए तो कम अज कम आज दफनाने तो आ जाओ, दफनाने आ जाओ। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए, अपनों की कहानी याद रही, गैरों का फसाना भूल गए, गैरों का फसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। आजान तो अब भी होती है मस्जिद की फुर फिजाओं में, जिस जर्ब से दिल दुल जाते थे वो जर्ब लगाना भूल गए। आखिर में
मेरे साथ मिलकर मोहब्बत के साथ अपने ईमान की ताकत से ये एक नारा अल्लाह अपने रसूल की हाजिर नादर जान कर लगाएं, या रसूल अल्लाह, हम जिहाद के मैदान से ना भागने वाले हैं ना भागेंगे इंशाअल्लाह। और आपने दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज से कहना है अल जिहाद अल जिहाद। मैं कहूँगा लब्बैक लब्बैक, आपने कहना है अल जिहाद अल जिहाद। बोलो जरा जोर लगा के, लब्बैक लब्बैक। जोर लाओ बुलंद आवाज ना। ला भाई सब पे कैमरा, तवज्जो चाहें सारे हाथ चाके आज बुलंद आवाज से कहो अपने माका और मौला को खुश करने के लिए, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को हुजूर के ग़ुलामों का मिलियन मार्च तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस इज़्ज़त फ़लस्तीन के हवाले से निकाला जा रहा है। फैज़ाबाद से शुअरा पर तमाम इस्लामाबाद तक तरीक़े लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम हुजूर के ग़ुलामों को इस रूहानी नूरानी विजदानी जुलूस में शिरकत की दावत दी जाती है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत